तो किस तरीके से अचानक ही जो काउंटिंग है वो स्लो नहीं बिल्कुल रुक गया और एक टाइम के बाद से हमारे तकरीबन 8 और 9 ऐसे प्रत्याशी थे जिनको की हार इन लोगों ने डिक्लेयर। भाजपा सोचती है कि भाई पासवान के नाम पे तो चिराग पासवान को हमने सीटें दे दी ही। जदयू सोचती है कि चिराग पासवान ने तो टिकट ले ही लिया है, लेकिन चिराग जी अपने परिवार और बाकी बाहर के लोगों को, तो वो अपने समाज के बारे में सोचते का। देखिए, सम्राट चौधरी की कोई बात भी सच्ची नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि मैं मुरेठा तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक कि नीतीश कुमार जी को गद्दी से ना उतार दूं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सरिका पासवान है, जो कि लगातार चुनाव में लगी हुई है और उन्होंने आज आंकड़ों पर बात करते हुए कहा कि आज हम इस बार कल सरकार बनाने जा रहे हैं। कल सम्राट चौधरी ने बोला कि हम पहले चरण में 100 सीटें ला रहे हैं और लालू परिवार पूरा का पूरा हार रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी की कोई बात भी सच्ची नहीं होती है। पहली बार उन्होंने कहा था कि मैं मुरेठा तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक कि नीतीश कुमार जी को गद्दी से ना उतार दूं। दूसरी दफा उनके कई विवादित आपने चीजें देखी कि एक इकलौते वो वैसे बिहार के डिप्टी सीएम है जिनकी उम्र जो है ना बढ़ती नहीं घटती है, मतलब घटती बढ़ती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है उनकी उम्र। तो मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी ने अपनी अब कोई बातों पे उनकी कोई विश्वास भी करता है। बिहार में तो एटलीस्ट कोई उन पे भरोसा नहीं करता है। इसलिए मैं सम्राट चौधरी पे ना जाकर के मैं बिहार की जनता का ये वर्डिक्ट है, बिहार की जनता का ये मैंडेट जो है ना पहले चरण के चुनाव में पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ है, क्योंकि बिहार की जनता को रोजगार चाहिए और इस बार जो भी वोट मिले हैं वो रोजगार के लिए मिले हैं, पलायन रोकने के लिए मिले हैं, माता और बहनों के सम्मान के लिए पड़ा। तो इस बार तो आधी आबादी भी बढ़ चढ़ करके उन्होंने समर्थन और साथ जो है तेजस्वी यादव जी को दिया है। ईवीएम में गड़बड़ी की बार बात कही जाती है, किस तरीके से आपकी टीम सक्रिय है? क्या आप लोग उसकी किस तरीके से निगरानी कर रहे हैं? देखिए, ये तो अटल सत्य है कि जब आप जिनकी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन में उनकी तो पकड़ होती ही है और अगर वो चाहें तो बहुत सारी चीजें फेर बदल ऊट पटांग हरकतें वो कर सकते हैं, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था। पिछली बार के विधानसभा का अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो किस तरीके से अचानक ही जो काउंटिंग है वो स्लो नहीं बिल्कुल रुक गया और एक टाइम के बाद से हमारे तकरीबन 8 और 9 ऐसे प्रत्याशी थे जिनको की हार इन लोगों ने डिक्लेयर किया। लेकिन इस बार हमारी जनता बहुत मुस्तैद है। सारे स्ट्रांग रूम के बाहर हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो बिल्कुल अपनी नजर रखे हुए हैं और किसी तरह की भी अगर इस तरह की कोई गतिविधि दिखती है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हम तो प्रशासन को कहेंगे कि भाई स्वच्छ और एकदम मतदान जो हुआ है उसको आप लोग कायम रखें और ऐसी कोई गड़बड़ी ना होने दे, वरना बिहार की जनता का जो आक्रोश है वो उनको झेलने को मिल सकता है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चिराग पासवान जो अपने आप को हनुमान मानते हैं मोदी जी के, वो आप ही के समाज से आते हैं, तो ऐसे में क्या, और उन्होंने लोकसभा में 100% अपना दिया था और 5 की 5 सीटें निकाली थी। इस बार क्या लगता है, आपका समाज, आप उसी समाज से आती हैं पासवान से, तो क्या लगता है महागठबंधन की तरफ आपका समाज जा रहा है या फिर नहीं, हमारे समाज के सभी शिक्षित वर्ग जो हैं वो बिल्कुल चिराग पासवान के साथ खड़े नहीं है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान जी टिकट लेते हैं तो वितरण किनको करते हैं? भाजपा सोचती है कि भाई पासवान के नाम पे तो चिराग पासवान को हमने सीटें दे दी ही। जदयू सोचती है कि चिराग पासवान ने तो टिकट ले ही लिया है, लेकिन चिराग जी अपने परिवार और बाकी बाहर के लोगों को, तो वो अपने समाज के बारे में सोचते का है। तो समाज ने भी उनको बिल्कुल नकार दिया है और कोई भी शिक्षित पासवान हमारे समाज, हमारे भाई, हमारे बहनें जो है उनके साथ खड़े नहीं है, क्योंकि वो उनका पूरा सच झूठ जो है ना वो जनता के सामने है। निश्चित रूप से हमारा समाज जो है इस बार बदलाव के लिए वोट किया है और आगे भी कल भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सरिका पासवान, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अपने समाज यानी पासवान समाज के लिए उन्होंने कहा कि इस बार जो शिक्षित हमारा समाज है वो पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है और हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सालिक, आप देखें मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।